हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिंदी का संपूर्ण सिलेबस सीटेट के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं। अगर इन टॉपिक को आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपका 28 से 29 नंबर आपका यहाँ से बन जाएंगे। 2-3 मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे हर बार आपका 3 से 4 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। नोम चोम्स्की, वाइगोत्स्की एंड पियाजे। तो इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेना है। भाषा किसे कहते हैं, परिभाषा, प्रकार, भेद, साथ ही साथ भाषा और बोली में क्या संबंध है, ये सारी पीपीटी मैंने बहुत मेहनत से चीज़ों को करा है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी भाषा के बारे में डेप्थ में जा कर के। त्रिभाषा सूत्र क्या है, इनसे प्रश्न आपका एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। शिक्षण विधियों से आपका यहाँ पे भाषा शिक्षण, जैसे व्याकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, अनुकरण विधि है। जैसे कि एक ही सवाल है भाषा के बारे में, भाषा क्या है। इस तरह से भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। हिंदी का जो क्वेश्चन होता है वो 30 क्वेश्चन होता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों में आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन आता है। 30 नंबर का आता है। 2 पार्ट में ये आपका डिवाइड है। एक आपका पेडागोजी आ जाता है यानी हिंदी शिक्षण आ जाता है, और एक आपका यहाँ से गद्यांश एंड पद्यांश। इसी में आपका यहाँ पे व्याकरण के कुछ पार्ट होते हैं, व्याकरण के कुछ भाग हैं। जैसे आपका यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विकारी शब्द और कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। इन सब से व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको आपको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका भाषा एंड लिपि है। तो भाषा और लिपि के बारे में, साथ ही साथ वर्ण विचार के बारे में, संधि के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, शब्द विचार के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपका संज्ञा और उसके भेद के बारे में, सर्वनाम और उसके भेद के बारे में। व्याकरण के तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बट आपको सिलेक्टेड टॉपिक कुछ पढ़ के जाने हैं ताकि आपका एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छा स्कोर यहाँ पे गेन हो पाए। कहीं यहाँ से महत्वपूर्ण है यानी क्रिया और उसके भेद के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ विशेषण और उसके भेद के बारे में। कारक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे समास भी जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ काल, वचन, ये सब और अलंकार जो है ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 नंबर आपका यहाँ से अलंकार से प्रश्न आपका कई बार देखने को मिला है। तो वाक्य विचार के बारे में, साथ ही साथ और सारे टॉपिक थे जो हमने लिया नहीं। संपूर्ण पेडागोजी के बारे में डिस्कस करूंगी, यानी आपका 15 क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का आपका पेडागोजी से सवाल आता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे जो है भाषा है। भाषा के भेद, प्रकार, जो सारी चीज़ें हमने जो है स्टार्टिंग में बताया, उन सारे टॉपिक को, भाषा बोली में क्या अंतर है, तो भाषा में ही आपका मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको डेप्थ में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको सेकंड में जो है भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अधिगम और अर्जन से आपका 2 सवाल जो है, 1 से 2 सवाल आपका भाषा अधिगम एंड भाषा अर्जन से पूछा जाता है। साथ ही साथ आपका यहाँ से मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। मातृभाषा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपका ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। पूरी वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो स्लाइड है आपका ये है, यानी आपका जीन पियाजे, साथ ही साथ नोम चोम्स्की, लेव वाइगोत्स्की भाषा के बारे में क्या कहते हैं, भाषा के कौशल, भाषा के प्रकार, लेखन के प्रकार, भाषा की दक्षता वगैरह सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जीन पियाजे, नोम चोम्स्की, लेव वाइगोत्स्की भाषा के बारे में क्या कहते हैं, इन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। इतना ही आप पढ़ लें तो 5 से 6 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट संस्कृत हो, सीडीपी हो या हिंदी हो। अगर एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये 3 से 4 सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे काम आता है। तो 5 से 6 नंबर के लिए ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। पे जो है भाषाई विकार के बारे में, बहुभाषिकता क्या होता है, लेखन के प्रकार यानी लिखने की क्या चीज़ें हैं, लेखन के प्रकार, साथ ही साथ आपके जो शिक्षण सूत्र हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बच्चा गणित की चीज़ों को नहीं कर पा रहा है तो कौन सा विकार कहा जाएगा, साथ ही साथ वह किसी चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा है तो कौन सा विकार होगा, या वो किसी चीज़ को लिख नहीं पा रहा है तो कौन सा विकार होगा। विकार के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। बहुभाषिकता क्या है आपका शिक्षा के अंदर, इस चीज़ में आपको यहाँ पे पढ़ना है। लेखन के प्रकार, शिक्षण सूत्र, तो सारे टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपका 2 से 3 सवाल यहाँ से फंस सकता है। अगला आपका है पुनर्बलन और
फिर है उपचारात्मक शिक्षण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका उपचारात्मक शिक्षण। साथ ही साथ आपका यहाँ पे निदानात्मक शिक्षण क्या होता है और शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, प्रकार, भेद कितने हैं, भाषा और बोली में क्या संबंध है, भाषा और व्याकरण से क्या संबंध है, लिपि क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें जो है क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, अपनी बात जो है कहते हैं। तो वही वो आपका जो है भाषा है। जैसे मोबाइल बात करने के लिए एक साधन है, वैसे ही भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचार को दूसरे के साथ जो है व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन के भाव विचार को, बात को क्या करते हैं, समझते हैं। यही आपका भाषा है। व्याकरण के ही अंतर्गत आपका जो है भाषा शिक्षण की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियां आपका व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, आपका प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, सम्मिश्रण विधि है, संप्रेषण परक विधि है, अनुकरण विधि है, सामूहिक विधि है, भाषा प्रयोगशाला और भी विधियां थी। तो ये इतने सारे आप यहाँ पे एक दो विधि और आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आपका निगमन विधि एक लिख लीजिए और दूसरा आपका यहाँ पे आगमन विधि लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कर लेते हैं। भाषा क्या है आपको यहाँ पे बताना है। एक भाषाई व्यवस्था है या फिर प्रणालियों की एक प्रणाली है या फिर एक विकासात्मक व्याकरणिक प्रणाली है या फिर अक्षरों और ध्वनियों का है। तो जो भाषा है वो आपका जो है प्रणालियों की एक प्रणाली है, व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है, ना कि भाषाई व्यवस्था है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। जब मैं भाषा के बारे में डेप्थ में चीज़ों को करवाऊंगी तो वहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों को करवाऊंगी। बस ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया था कि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह से जो है किस लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। गलतियाँ हमेशा बुरी नहीं होती, अधिगम में जो है मदद करती हैं। गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं, या फिर गलतियाँ भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू हैं। गलतियाँ द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। तो भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अवरोध पैदा करती हैं। गलतियाँ जो होती हैं अधिगम का हिस्सा होती हैं, महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे सीखने में मदद भी करती हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। गलतियाँ द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद भी करती हैं। ये कह रहा है कि अवरोध पैदा करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे अब भी आंसर ठीक हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो गलतियाँ होती हैं वो कभी भी जो है सीखने में अवरोध नहीं पैदा करती हैं। जो लास्ट में मैं बताई कि आपका यहाँ पे निगमन विधि और आगमन विधि, दो विधि और आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि एक सवाल है यहाँ पे, एक अध्यापक संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि को क्या कहलाएगा, यह विधि क्या कहलाती है, आगमन विधि कहलाएगी, निगमन विधि कहलाएगी, संप्रेषणात्मक विधि कहलाएगी, या फिर प्रदर्शन विधि कहलाएगी। तो प्रदर्शन विधि भी हमने नहीं लिया था सिलेबस में, बहुत सारे टॉपिक छूट गए हैं। तो जब भी अगली बार कोई भी वीडियो बनाऊंगी जो टॉपिक छूट गए हैं उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगी। तो यहाँ पे ये जो है प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे एक टॉपिक आपका और है त्रिभाषा सूत्र, इसके बारे में आपको। थैंक यू सो मच क्लास में इन्हीं तक बने रहने के लिए। चैनल बनाए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।